बीजेपी के अंदर जो इनके संगठन का चुनाव होता है उसमें जिलाध्यक्ष की लिस्ट कब आएगी? सरकार और संगठन के कुछ लोगों के बीच आपसी गुटबाजी है। अब बीजेपी की तरफ से यानी कि जिलाध्यक्षों की पूरी नियुक्ति के बारे में लिस्ट बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित लिस्ट यानी कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के चुनाव यानी कि बीजेपी के अंदर जो इनके संगठन का चुनाव होता है उसमें जिलाध्यक्ष की लिस्ट कब आएगी? जिलाध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है। सबका इंतजार था। सब लोग एक कयास लगा रहे थे कि उपचुनाव यानी कि मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव के बाद कभी भी लिस्ट आ सकती है। तो कब आ रही है लिस्ट, क्या समीकरण है, कैसे ये लोग बीजेपी और संगठन और सरकार के साथ यानी कि जो सरकार में लोग होते हैं, सांसद होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, विधायक होते हैं, आपसी तालमेल से जिलाध्यक्ष की लिस्ट तैयार की जाती है। क्या प्रक्रिया है और कब तक आ सकती है लिस्ट, मैं पूरे समीकरण के साथ पूरा विश्लेषण बताने जा रहा हूँ। तो नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा, आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी और आज मैं बीजेपी यानी कि उत्तर प्रदेश बीजेपी यानी कि सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उसके संगठन के जिलाध्यक्षों की लिस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं। यानी कि इनके जिलाध्यक्ष जो चेंज होने हैं, जो लगातार 2 साल 3 साल से लगातार कायम है, उनको चेंज इनकी प्रक्रिया होती है संगठन की। यानी कि बीजेपी का जो संगठन होता है, प्रदेश का संगठन जो होता है, संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों लोग मिलकर नाम डिसाइड करते हैं। लोगों की प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया जाता है और एक एक जिले का चुनाव प्रभारी भी बनाया जाता है संगठन की। वो संगठन का चुनाव प्रभारी कोई सांसद भी होता है, कोई पूर्व मंत्री भी होता है, विधायक भी होता है, कोई बड़ा नेता भी होता है। उसको इस तरीके से चार्ज देके ये लोग जिले में भेजते हैं और जो भी लोग जिलाध्यक्ष के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिलाध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी कराते हैं। नामांकन की प्रक्रिया के तहत कई पॉइंट पे ये लोग सर्च करते हैं, सर्वे करते हैं कि कैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने टाइम उसने पार्टी के लिए काम किया होना चाहिए, पार्टी का कितना और उसके फेवर में यानी कि कितने लोगों की राय बन रही है। जिले के अंदर क्या होता है कि जिले के अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं और बीजेपी के जो नेता होते हैं आपस में यानी कि संगठन और सरकार के लोग आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये जिलाध्यक्ष ये ठीक है। जब दोनों की राय सही बैठती है तो उसके नाम की घोषणा की जाती है और उसके साथ साथ इनकी नामांकन प्रक्रिया में ये भी देखा जाता है कि ये कितने साल से लगातार काम कर रहा है, कितने टाइम से लगातार बीजेपी के लिए काम किया है, कितने टाइम पुरानी इनकी मेंबरशिप है और कौन कौन से पद पे रह चुके हैं। आचरण व्यवहार सब देखा जाता है। तो इस तरीके से पूरी चुनाव की नामांकन प्रक्रिया होती है। जैसे कि पता है कि मंडल अध्यक्षों के नाम की घोषणा हो चुकी है पहले, यानी चुनाव से पहले जब ये विधानसभा चुनाव यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव उपचुनाव यानी मिल्कीपुर से पहले ही मंडल अध्यक्षों के नाम की घोषणा हो चुकी। अब जो बारी है वो बारी है जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की। तो जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जो लगातार पहले से काम कर रहे हैं, क्या उनको रिपीट किया जा रहा है, क्या प्रक्रिया है, ये पूरा आप विस्तार से समझिए। तो जैसे बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष इस समय भूपेंद्र चौधरी संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल से और क्षेत्रीय के अलग अलग एरियाओं में बांटा हुआ है। ब्रज का अलग दिया हुआ है, पश्चिम का अलग दिया हुआ है, पूर्वांचल अवध का अलग दिया हुआ है। तो जोन 22 डिसाइड किया हुआ है। क्षेत्रीय अध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय टीम अलग होती है, प्रदेश टीम अलग होती है, जिला की टीम अलग होती है। तो जिला में जिला अध्यक्ष के साथ साथ जिला का महामंत्री 3-4 लोग होते हैं, कार्यकारिणी होती है, जिला मंत्री भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं। इस तरीके से पूरी कार्यकारिणी गठित की जाती है। लेकिन मेन सबका फोकस रहता है कि जिला अध्यक्ष का पद, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के हिसाब से 98 जिले बनाए हुए हैं। संगठन के हिसाब से 98 जिलों पे संगठन के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। जो काम पहले जिलाध्यक्ष कर रहे हैं उनको काफी लोगों को चेंज करना है। अगर कोई 1 साल पुराना है तो हो सकता है उसको वही रिपीट कर जाए दोबारा। 2 साल पुराना है रिपीट, लेकिन 3 साल से ज्यादा ये लोग रिपीट 3 साल से लगातार कोई जिलाध्यक्ष है तो उसको चेंज करते हैं और उसको नया जिलाध्यक्ष यानी किसी दूसरे को मौका देता है। 3 साल और 2 साल की प्रक्रिया। हालांकि 1 साल की प्रक्रिया में भी जिलाध्यक्ष को चेंज करने का प्रावधान है इनके एज पर संगठन जो इनका कार्यकारिणी होती है।
अब बीजेपी की तरफ से यानी कि जिलाध्यक्षों की पूरी नियुक्ति के बारे में लिस्ट बन चुकी है, लेकिन सबका इंतजार, जैसे मैंने कहा, बहुप्रतीक्षित लिस्ट। तो बहुप्रतीक्षित का मतलब है सब लोग जो जिलाध्यक्ष होते हैं, जो पार्टी के जिले के अंदर कार्यकर्ता है, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया हुआ है, तो संगठन और सरकार और संगठन सरकार के साथ जो लोग सरकार में होते हैं, यानी कि सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, मेयर होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, उन सब का भी जिलाध्यक्ष के प्रति फीडबैक लिया जाता है। जिलाध्यक्ष के बारे में उससे भी जो सरकार में लोग होते हैं उनसे भी फीडबैक लिया जाता है, जो मान ले वो। अब इसमें आरएसएस का भी रोल रहता है। आरएसएस का मतलब यानी कि जो जिला का प्रचारक होता है, जिला समन्वयक होता है, जिला का विभाग प्रचारक, मतलब क्षेत्रीय प्रचारक तक का इसमें लिस्ट में कहीं ना कहीं सह रहती है। यानी कि संघ के साथ साथ संघ और संगठन दोनों लोगों का आपसी तालमेल ही जिलाध्यक्ष की नियुक्ति का कारण होता है। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति यानी कि संघ से जो जिला प्रचारक होता है, विभाग प्रचारक होता है, इन दोनों से भी जिलाध्यक्ष की गुडबुक में होना चाहिए, तब जाके जिलाध्यक्ष की नियुक्ति, महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अब पेच क्या ये लग रहा है कि जो इतनी जल्दी अभी तक लिस्ट नहीं आ पा रही है, तो थोड़ा सा विस्तार से समझें। जैसे मैंने बताया 98 जिलों में बीजेपी ने 98 जिले यानी कि अपने जो 76 जिले हैं, 75 के एक जिला बढ़ने के बाद 75 डिस्ट्रिक्ट को 98 में विभाग मतलब बांटा हुआ है। यानी कि कई जिले बड़े बड़े हैं, उनको 2 जिलों में बांटा हुआ है। तो 98 जिलाध्यक्ष, तो जो लिस्ट आने वाली है उसमें लिस्ट देरी से इसलिए आ रही है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ जिले ऐसे हैं जो जिलाध्यक्ष के नाम पर संगठन और जो जनप्रतिनिधि, सांसद और मंत्री एक दूसरे का टकरार है। कुछ जिलों में ऐसा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये जिलाध्यक्ष बने, यानी कि आपसी गुटबाजी है। सरकार और संगठन के कुछ लोगों के बीच आपसी गुटबाजी है, जो जिले के हर जिले के अंदर कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी यानी कि तालमेल नहीं होता। जब वो विधायक और सांसद आमने सामने मिलेंगे, मेयर और जिला पंचायत और विधायक आमने सामने मिलेंगे, जिला अध्यक्ष और मतलब जो क्षेत्रीय अध्यक्ष, हर किसी का एक दूसरे का तालमेल नहीं बन पाता है। तो कुछ कारण ऐसा है कि कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें आपसी तालमेल ना होने के कारण एक दूसरे की पैरवी यानी कि लंबी पैरवी चलती है ऊपर से, यानी केंद्रीय नेतृत्व से भी लोगों के फोन बजते हैं कि भाई इसको बनना है, इसको बनना है। तो अपनी लंबी पैरवी के कारण लोग लिस्ट जो है डिसाइड नहीं हो पाते। तो जो लिस्ट आने वाली है, आगामी लिस्ट, को भी मैं बताता हूँ। आगामी लिस्ट का मतलब है कि आगामी लिस्ट में ये देखा जाएगा कि जिन जिलों में आपसी डिस्प्यूट नहीं है और जिनकी आपसी सहमति बन गई है, तो जो लिस्ट आएगी वो 2 पार्ट में आएगी। पहली पार्ट में वो लिस्ट आने जा रही है जिसमें आपसी सहमति बन गई है और एक दूसरे का मतलब कंफ्यूजन कोई नहीं रहा, उनको पहले लिस्ट में जारी कर दिया जाएगा उन जिलाध्यक्षों को। सेकेंड लिस्ट में उन जिलाध्यक्ष की आपसी तालमेल करके, समझौता करा के, एक दूसरे को मना के, एक दूसरे की बात रख के, उनको कोई ना कोई और जगह एडजस्ट करने के बाद वो लिस्ट उतारी जाएगी। क्योंकि पार्टी, सरकार, आपसी संगठन समन्वय बने रहना चाहिए, इसके लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। जैसे ही जिलाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, जिलाध्यक्ष के चुनाव के बाद जिलाध्यक्ष की लिस्ट जारी हो जाएगी, उसके बाद तुरंत प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है, प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी का चयन होना है, प्रदेश के लोग चयन, प्रदेश कार्यकारिणी के लोग चयन होंगे, संगठन महामंत्री का भी चयन होना सुनने में आ रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, ये सब अलग अलग होंगे। मेन कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष का जो चयन होता है राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा होता है। राष्ट्रीय नेतृत्व में यानी कि संगठन का जो राष्ट्रीय संगठन होता है वो डिसाइड करता है। अब जाहिर सी बात है, संगठन और सरकार, बीजेपी मानती है कि संगठन बड़ा है सरकार से। तो जहां देखने में भी आता है कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संगठन महामंत्री इस समय पे बीएल संतोष है। तो बीएल संतोष और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी केंद्रीय नेतृत्व ही प्रदेश अध्यक्ष का डिसाइड करेगा कि कौन बनेगा। अब उसमें योगी आदित्यनाथ यानी कि सरकार में है, तो योगी आदित्यनाथ अगर अपने किसी भी नजदीकी व्यक्ति के लिए चाहे कि प्रदेश अध्यक्ष डिसाइड हो जाए तो उनकी राय ली जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जिसको चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो निर्णय रहता है वो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर रहता है। बहुत जल्दी जैसे ही जिलाध्यक्षों की लिस्ट का नाम फाइनल होता है, कुछ ही दिनों के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम डिसाइड हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम डिसाइड होना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चेंज होना। लगातार जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिला हुआ है और वो सरकार का भी काम देख रहे हैं, संगठन का भी काम देख रहे हैं।
तो उनका भी चेंज होना है, और जो BL संतोष हैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उनका भी चेंज होना है। उनकी जगह पे भी कोई ना कोई संगठन महामंत्री नया अपॉइंट होना है। तो इन सब तमाम चर्चाओं के बीच जो सिर्फ बहुप्रतीक्षित लिस्ट जो जिले के अंदर कार्यकर्ताओं के लिए जोश रहता है, वो है अभी जिलाध्यक्ष। कौन जिलाध्यक्ष बनने जा रहा है और कब लिस्ट आ चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, उपचुनाव खत्म हो चुके हैं। महाकुंभ का इस समय वो चल रहा है। महाकुंभ में लगातार सरकार अपनी जिम्मेदारियों के साथ लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री संगठन इस समय तो संगठन द्वारा यानी कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री JP नड्डा ने भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहा था कि जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था है और इधर उधर पब्लिक श्रद्धालु ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना सरकार के साथ साथ BJP के कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी लगाई है कि आप भी जाइए और लोगों की मदद करिए। वहाँ पे लोगों श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनकी मदद करिए। तो सरकार और संगठन दोनों लोग एक साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सरकार का सिस्टम फेल्योर हो रहा है? क्या सरकार योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अधिकारियों पर अंकुश लगाए हुए हैं, अधिकारियों को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं, उसके बावजूद ऐसी क्या चीज हो रही है कि सरकार पूरे भीड़ तंत्र यानी कि पूरे महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं यानी कि उनको सुविधाएं देने में कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। जो लापरवाह अधिकारी है उनकी वजह से योगी आदित्यनाथ की छवि खराब हो रही है, और उसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व यानी कि संगठन को आना पड़ता है। यानी संगठन कह रहा है कि अब हम भी मदद करेंगे, या संगठन ने कह दिया सरकार से कुछ नहीं हो रहा है, आप भी जाइए, आप भी लग जाइए। ये लोग विपक्ष इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मैं आप उन विपक्ष के लिए उन लोगों को समझाना चाहता हूं, उनको कहना चाहता हूं कि अगर संगठन और सरकार दोनों साथ काम कर रही है तो संगठन भी उनका है, सरकार भी उनकी है। तो यानी कि BJP की ही सरकार और BJP की ही कार्यकर्ता है। तो इसमें कोई उल्टा सीधा बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से संगठन काम कर रहा है उसी तरीके से सरकार काम कर रही है, क्योंकि सरकार भी उनका, संगठन भी उनका है। तो अगर कार्यकर्ता और BJP के लोग काम कर रहे हैं तो वो पद पे भी तो आसीन है, सरकार में भी तो आसीन है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि श्रद्धालुओं को जिस तरीके से आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से श्रद्धालुओं को बुलाया है तो उनको सकुशल उनको घर वापस भेजा जाए। तमाम ऐसे और भी सवाल, ऐसे कोई भी मुद्दे आएंगे तो मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक